बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 2 मिनट में। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन नूर। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ से कबल दरख्वास्त करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, जुमे का वो मुबारक दिन जब अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की तकमील का काम मुकम्मल किया और साथ ही साथ कुरान मजीद के नुज़ूल का काम भी मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब जो मुसलमानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान मजीद में अनगिनत मौक़ों पर अल्लाह ताला ने ऐसी निशानियाँ पेश की हैं जो उसके होने का सबूत देती हैं, उसके होने का एहसास दिलाती हैं। ऐसी ही एक निशानी की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं। सूरह अल हज आयत नंबर 47 मफ़हूम है आयत का कि अल्लाह ताला जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ का एक दिन जो है वो ज़मीन के 1000 बरस के बराबर है। नाज़रीन, ये वो साइंसी हकीकत है जिसे साइंस ने 1400 साल बाद सन 1905 में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया वो टाइम डायलेशन का था। टाइम डायलेशन है क्या? टाइम डायलेशन यही है कि अल्लाह ताला जिस जगह पर मौजूद है वहाँ का एक दिन जो है वो ज़मीन के 1000 बरस के बराबर है। अगर आम आदमी को हम ये बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें तो मिसाल दी जा सकती है। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, दोनों की उम्रें 20 बरस की हैं। एक दोस्त ज़मीन पर मौजूद है और उसी का साथी एक ऐसी मशीन में मौजूद है जो स्पीड पकड़ेगी, रफ्तार पकड़ेगी रोशनी की। दोनों दोस्तों के हाथों में घड़ी पहना दी गई है और अब वक्त गुजरने का अमल शुरू हो चुका है। अब वो दोस्त जो उस मशीन में मौजूद है, जो सफ़र तय कर रही है रोशनी की रफ्तार से, जब उस दोस्त की घड़ी पर 1 घंटा गुजरता है तो उसकी उम्र 20 साल 1 घंटा होती है। लेकिन उसी का साथी जो ज़मीन पर मौजूद है, अब वो 20 साल 1 घंटे का नहीं होगा बल्कि उसकी हकीकी उम्र जो होगी वो 60 बरस से भी ज़्यादा का वो हो चुका होगा। तो ये है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन है एक ही वक्त दो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ अंदाज में गुजर रहा है। एक के लिए सुस्त गुजर रहा है तो दूसरे के लिए वो तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन की वजूहात के बारे में भी जिक्र किया। 2 अहम फैक्टर्स जिसके बायस ये अमल देखने को मिलता है, एक है रफ्तार और यानी कि ग्रेविटी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि वो तमाम तर ऑब्जेक्ट्स जो ऐसी जगह पर मौजूद हों जिसको बहुत ज़्यादा ग्रेविटी का सामना हो, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड का सामना हो, वहाँ पर वक्त सुस्त गुजरेगा उन तमाम तर जगहों की निस्बत के जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड वीक है। ब्लैक होल्स की जब डिस्कवरी हुई, साइंसदानों को मालूम पड़ा कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसमें से लाइट भी पास नहीं हो सकती। इसी टाइम डायलेशन के अमल को ब्लैक होल की मदद से समझाने की कोशिश की हॉलीवुड की मूवी इंटरस्टेलर ने। प्लैनेट मिलर एक ऐसे ब्लैक होल के नज़दीक था जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पुल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मिलर प्लैनेट के ऊपर मौजूद उन तमाम तर साइंसदानों के लिए वक्त धीमा पड़ गया बनिस्बत उनके कॉलीग्स जो कि अर्थ पर मौजूद थे। यह है वो टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट जिसको अल्लाह ताला ने 1400 साल कबल कुरान करीम फुरकान हमीद में बयान किया। उस वक्त ना तो साइंस ने तरक्की की थी और ना ही साइंसी तहकीक थी। अल्लाह ताला की किताब ऐसी अनगिनत निशानियों से भरी पड़ी है कि जो अल्लाह ताला के होने का सबूत देती हैं, उस बाबरकत ज़ात की निशानियाँ बयान करती हैं। अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुलाकात होगी अगली वीडियो में दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।